हेलो ऑल, हाउ यू ऑल आर डूइंग। वेलकम टू माय बर्थडे ब्लॉग। तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्होंने रात के 12 बजे मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान की और वो सरप्राइज़ प्लान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी फेक स्टोरी बनाई जिसे मैं बिलीव कर गई। एंड हियर इज़ द प्रूफ। मैं पूरी तरह सो रही थी एंड वो लोग रात के 12 बजे आए एंड मैं अपना चेहरा ढक रही हूँ क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये सच में हो रहा है। एंड उसके बाद हमने केक कटिंग की, खूब सारे फ़ोटोज़ लिए एंड रात के 2 बजे हम सोने गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे फिर से मेरी और एक सेट ऑफ फ्रेंड्स फिर से मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिया एंड फिर से मैंने केक कटिंग की। एंड उसके बाद मेरी मॉम इन लॉ ने बोला कि हम इनको बिना ब्रेकफास्ट किए नहीं जाने देंगे। तो मैंने भी उनको वही बोला कि हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड दे वर सो स्वीट ऑफ मी कि सब के सब किचन में आए और हम सब ने मिल के ब्रेकफास्ट बनाया। मतलब इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए हो सकता है, इतना प्यार। मतलब मैं अपने बर्थडे के दिन इससे ज़्यादा और कुछ मांग ही नहीं सकती हूँ। और मैं आप सबसे ये भी शेयर करूँगी कि हम सब ने मिल के क्या बनाया और क्या खाया। अभी मैं आपको एक झलक मेरी सास को भी दिखाऊँगी कि वो कितनी खुश है। मतलब मैं इससे ज़्यादा और क्या मांगूँ। मतलब वो भी मेरे फ्रेंड्स के साथ इतने अच्छे से घुल गई है। मुझे बाद में पता चला ये जो प्लानिंग हुई है मुझे सरप्राइज़ देने की उनको लेके ही हुई थी। मतलब और क्या चाहिए, वो इतनी खुश थी और हम सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया। हमने ब्रेकफास्ट में पूरी, चना दाल विद पनीर जो बंगाली का बहुत ही एक स्पेशल डिश है, छोला दाल विद पनीर एंड खीर एंड ये केक था जो हमने कटिंग की। उसके बाद मैं दोपहर के लिए तैयार। दोपहर के लिए भी बहुत ज़ोरों शोरों से इंतज़ाम चल रही थी। मेरे मॉम इन लॉ और मेरी कुक आंटी मिलके बना रही थी और मैं पूरी तरह साड़ी पहन के तैयार हो गई थी क्योंकि मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया था। और ये थी मेरे दोपहर की मेनू। हमारा जो रिचुअल है 5 तरीके का, कुछ फ्राई, उसके साथ मछली, उसके साथ मटन और खीर। एंड उसके बाद शाम को फिर मैंने केक कटिंग की मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद। तो ये मैं केक कटिंग कर रही हूँ और आप देख रहे हैं मेरे मॉम इन लॉ का एक्साइटमेंट और साथ में मेरा बेटा। और अभी मैंने कैमरा मेरे हस्बैंड के हाथ में दे दिया कि कोई तो होना चाहिए ना शूट के लिए। आज के दिन मैं कैसे पकड़ के शूट करूँ, तो इसलिए वो मेरे लिए शूट कर रहे हैं और मैं ये केक कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद जो हमारा बंगाली का मेन रिचुअल होता है वो है खीर। हमारा केक कटिंग से भी ज़्यादा खीर मायने रखता है। तो ये खीर मेरी मॉम इन लॉ ने मुझे खिलाया और ब्लेसिंग्स दी और उसके बाद हम लोग तैयार हुए रात के डिनर के लिए। इस साल मैंने अभी तक 3 केक काटी थी जो मेरे लिए पहली बार थी। मतलब मैंने इतना प्यार, अभी मैं 32 इयर्स की हुई, इतना प्यार मतलब मुझे कभी मिला ही नहीं। मतलब मैं भगवान को कैसे शुक्रिया करूं, मैंने इतनी बार थैंक यू बोली है। एंड अभी मॉम मुझे खीर खिला रही है और वहाँ पे जो दिया रखा हुआ है वो पूरी बंगाली रिचुअल में मुझे ब्लेस करेगी और मुझे गिफ्ट भी मिला है। एंड ये सब के होने के बाद हम लोग तैयार हुए और सब मिलके हम डिनर पे गए। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें मैंने उस दिन की हैं मैं सबसे शेयर करूँ ताकि आप सब भी मेरे साथ इस पल को एंजॉय करें और मेरे साथ इसी तरह खुश होइए। और मतलब छोटे छोटे चीज़ों में हमें जो खुशी मिलती है ना वो चीज़ मैं आप सबसे बांटना चाहती हूँ। और एक चीज़, इस दिन बस मेरा अकेले का ही नहीं, मेरे भाई का भी बर्थडे है। एक्चुअली में हम ट्विन्स हैं, तो मेरे भाई और मेरी भाई की मेरी जो भाभी है उन दोनों ने भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। उन्होंने रात को 12 बजे मुझे विश किया एंड मेरे लिए एक गिफ्ट भी भेजा। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं अब ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मुझे बर्थडे में क्या क्या मिला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, तो मैं उसके लिए भी एक ब्लॉग कवर करूँगी कि मुझे कैसे, कहाँ और क्या क्या मिला है। और अभी हम लोग रात को तैयार हो चुके हैं एंड हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर के लिए हमने एक ऐसा रेस्टोरेंट चूज़ किया है जहाँ पे हम पहली बार जा रहे हैं और कभी गए नहीं हैं और अभी हम पहुँच गए हैं। ये रेस्टोरेंट का नाम है राही। एंड हमने सोचा कि हमेशा हम लोग ऐसी जगह जाते जहाँ हम पहले भी जा चुके हैं, तो इस बार सोचा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग जगह जाते हैं
देखते हैं कैसा है। ये इसका एंट्रेंस था, इसका डेकोर इंटीरियर बहुत अच्छा था और इसकी रिसेप्शनिस्ट बहुत ही क्यूट थी। मुझे बहुत अच्छा सा स्माइल और हाई करके बता रही थी। इनफैक्ट उसने तुरंत सब्सक्राइब भी किया जब उसे पता चला कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और एक नए ब्लॉगर के लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है ये आप सब तो जानते ही होंगे। एंड ये मैं अंदर घुस रही हूँ एंड इसका डेकोर बहुत बहुत सुंदर था। इनफैक्ट अंदर में बहुत लाउड म्यूज़िक थी, तो वो आके हमें बार बार पूछ रहे थे एज अ हॉस्पिटैलिटी कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरी मॉम इन लॉ भी थी, तो उनको लग रहा था कि एजेड वुमेन है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने बोला कि अगर होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। एंड उसका टेबल ना कुछ मतलब ज़्यादा लाइट नहीं था, हर एक टेबल में छोटा छोटा लाइट था। एंड ये मेरे रात के लिए मैं तैयार हुई थी, और ये मेरा बेटा पोज दे रहा है, और ये एक मेरी मॉम इन लॉ के साथ, और ये सब हमने ऑर्डर किया था खाने के लिए। बहुत ही अच्छी थी टेस्ट में, एंड मैंने पिक्चर्स भी बहुत सारे ली है। एंड उन्होंने एक केक भी दिया था मेरे बेटे को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, जो काफ़ी अच्छा था। अब उसके बाद हम सब घर आ गए एंड नेक्स्ट डे था सैटरडे को मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स थी उनको लेके मैं डिनर करने गई मकाओ। एंड ये हमारा बहुत टाइम का प्लान था कि हम तीनों को निकलना है, जाना है, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि बर्थडे पे जाएंगे। एंड ये है मकाओ, जो कि नया ही खुला है जहाँ मैं रहती हूँ, और इसका मैं दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा लगता है। ये बहुत ही हैपनिंग है, मतलब इस जगह पे आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स दोनों के साथ ही बहुत एंजॉय कर सकते हो। एंड इस दिन हमारे हस्बैंड्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि हम एंजॉय कर सके। मेरे हस्बैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी हमें पिक और ड्रॉप करने का, एंड उसी तरह मेरे जो बाकी फ्रेंड्स के हस्बैंड हैं, हम सबके बच्चे छोटे हैं, तो उन सब ने ही बरोबर बच्चों को अच्छे से संभाला ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो हमने बहुत मस्ती की, बहुत खाना खाया, हम बहुत डांस किए। मतलब ये दिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। इट्स अ मेमोरेबल डे फॉर मी। एंड यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ था, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक फायर गन ट्राई किया था जो कि नया था एंड मैंने कभी किया नहीं था, तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मुझे करना है। तो मेरी दोनों फ्रेंड ने मुझे बखूबी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जाओ करो करके देखो कैसा लगता है। एक फ्रेंड फ़ोटो ले रही थी और एक फ्रेंड शूट कर रही थी। मतलब आपको और क्या चाहिए जब ऐसी फ्रेंड्स मिल जाए जो आपको हर लेवल में सपोर्ट करे कि तुम करो, हम हैं तुम्हारे पीछे। और हमने बहुत सारा पिक्चर लिया जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और इसी तरह मेरा बर्थडे फ्राइडे सैटरडे हमने सेलिब्रेट किया। अभी और एक दिन होना बाकी है जो मैं कभी किसी मिनी ब्लॉग में शो करूंगी। टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।